इस दुनिया के बादशाह अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार शाही में बैठकर पूरी दुनिया में अदल और अच्छी हुक्मरानी कायम करते थे। और दरबार शाही से बहुत दूर एक सुनसान मकाम पर खूबसूरत कुदरती माहौल में एक बेसहारा और निहायत गरीब माहीगीर का खानदान रहता था। उनकी एक जवान बेटी थी। वह दीनदार, ईमानदार, पर्दा नशीन, निहायत नरम दिल और अल्लाह से डरने वाली थी। वह सारा दिन घर के काम करती और रात के वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। इस दुनिया में उसे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के बादशाह सुलेमान नबी ने एक मामूली गरीब माहीगीर की बेटी से निकाह कर लिया। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में वजीरों, मुशीरों और मुल्क के बड़े बड़े उल्मा और दानिश्वरों को जमा करके एक अहम इजलास मुनक्किद किया। उनके पास एक जिन्न बतौर मुहाफिज भी मौजूद था। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि वह निकाह करना चाहते हैं और लोगों से कहा कि उनके लिए दुल्हन तलाश की जाए। यह सुनकर वहां मौजूद वजीर और दानिश्वर सब हैरान रह गए और अर्ज करने लगे, हुजूर, आप तो इस दुनिया के बादशाह और अल्लाह के पैगंबर हैं। आप हमारे मुल्क के सरबराह हैं। आप तो किसी आम लड़की से निकाह नहीं करेंगे। अगर आप हमें बता दें कि आपको कैसी दुल्हन चाहिए तो हमें तलाश करने में आसानी होगी। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस लड़की से वह निकाह करेंगे उसमें 4 खूबियां होनी चाहिए। लड़की पर्दा नशीन और दीनदार हो, अमानतदार हो, अच्छे खानदान से ताल्लुकत रखती हो और खूबसूरत भी हो। चुनांचे अगले दिन से सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिपाही और दरबारी खादिम दरबार से निकलकर पूरी दुनिया में यह खबर पहुंचाने के लिए रवाना हो गए। इधर वह गरीब माहीगीर दरिया में तन्हा मछलियां पकड़ रहा था। उसने दिल ही दिल में सोचा, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं और मेरी बेटी जवान हो गई है। जब तक उसकी शादी न कर दूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर वह माहीगीर मछलियां बेचकर घर वापस आ रहा था कि उसने देखा सुलेमान बादशाह के सिपाही सड़क से गुजर रहे हैं और वहां चंद लोग जमा होकर खड़े हैं। यह देखकर माहीगीर भी वहां रुक गया और पूछने लगा, भाइयों, यहां इतना हुजूम क्यों है? क्या हुआ है? और सुलेमान बादशाह के सिपाही इस तरह क्यों आ रहे हैं? तब एक आदमी ने कहा, क्या आपने अभी तक नहीं सुना? सुलेमान बादशाह निकाह करना चाहते हैं और जिस लड़की से वह निकाह करेंगे उसमें 4 खूबियां होनी चाहिए। लड़की पर्दा नशीन और दीनदार हो, अमानतदार हो, अच्छे खानदान से हो और खूबसूरत भी हो। यह सुनकर माहीगीर दोबारा घर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वह रुक गया और दिल में दुआ करते हुए कहने लगा, ए अल्लाह, मेरी भी एक जवान बेटी है। वह भी निकाह के काबिल है। वह अमानतदार, दीनदार, पर्दा नशीन और खूबसूरत है। उसने जिंदगी में कभी किसी मर्द को नहीं देखा। उसका साया तक किसी मर्द पर नहीं पड़ा। वह दिन भर रोजा रखती है और रात को अल्लाह की इबादत करती है। अगर मैं अपनी बेटी का निकाह सुलेमान बादशाह से करा दूं तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाए। मैं सुलेमान बादशाह का ससुर बन जाऊं और सुलेमान बादशाह मेरा दामाद हो। कयामत के दिन मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर जन्नत में जा सकूं। ए अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है, तू रहम करने वाला है। मेरी यह एक ख्वाहिश है, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। यह दुआ करने के बाद वह आंखों में आंसू लिए घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को बुलाया और कहा, सुनो, क्या तुमने कोई खबर सुनी है? बीवी ने कहा, कौन सी खबर? मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आपको क्या हुआ है? तब माहीगीर ने कहा, हमारे मुल्क के बादशाह और अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम निकाह करना चाहते हैं और जिस लड़की से वह निकाह करेंगे उसमें 4 खूबियां होनी चाहिए। इन 4 खूबियों में से 3 तो हमारी बेटी में मौजूद हैं। वह पर्दा नशीन है, दीनदार है, अमानतदार है और खूबसूरत भी है। सब कुछ ठीक है, बस अगर हम थोड़े से अमीर होते और अपनी बेटी का निकाह पैगंबर से करा सकते तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाती। यह सुनकर उसकी बीवी ने कहा, क्या आपका दिमाग ठीक है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी बात दोबारा कभी ना कहना। हम तो एक माहीगीर के खानदान से हैं। हमारे पास ना अच्छा घर है ना दौलत। हम 3 वक्त पेट भरकर खाना भी नहीं खा सकते। गुर्बत हमारी हमसफर है और सुलेमान अलैहिस्सलाम तो एक अजीम बादशाह हैं। उनके महल में किसी चीज की कमी नहीं। वह बहुत मालदार हैं और हम बहुत गरीब। यह कभी मुमकिन नहीं हो सकता। अगर सुलेमान बादशाह के सिपाहियों को यह बात मालूम हो गई तो मुसीबत आ सकती है। हमें ऐसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। यह सुनकर माहीगीर दिल में दर्द लिए दोबारा मछली पकड़ने के लिए रवाना हो गया।
इसी वक्त उनकी बेटी घर से बाहर आई और देखा कि उसका बाप घर आते ही दोबारा चला गया है। उसने अपनी मां से पूछा, अम्मान जान, अब्बा जान कहां जा रहे हैं? वह तो कभी इस तरह नहीं जाते। मां खामोश रही। कुछ देर बाद जब मां और बेटी साथ बैठी थीं तो मां ने कहा, मैंने सुना है कि सुलेमान बादशाह निकाह करेंगे और जिस लड़की से वह निकाह करेंगे उसमें 4 खूबियां होनी चाहिए। वह सारी खूबियां तुम में मौजूद हैं, लेकिन हम गरीब और माहीगीर होने की वजह से तुम्हारी शादी वहां नहीं कर सकते। यह सुनकर लड़की ने कहा, अम्मान जान, अगर मेरा निकाह एक बाकारदार, अमानतदार, दीनदार और अल्लाह वाले पैगंबर सुलेमान से हो जाए तो मेरी औरत की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। यह सुनते ही उसकी मां को गुस्सा आ गया। उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, ऐसी बात दोबारा कभी ना कहना। अगर बादशाह सुलेमान को इस बात का इल्म हो गया तो हमें नुकसान हो सकता है। ऐसे ख्वाब देखना हमारे लिए मुमकिन नहीं। वह कहां और हम कहां? वह बादशाह हैं और हम एक गरीब माहीगीर। यह सुनकर लड़की का दिल टूट गया। वह आंखों में आंसू लिए रोती हुई घर के अंदर चली गई और नमाज में बैठकर दुआ करने लगी। ए अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है। तू ही इस कायनात का मालिक है। जिस सुलेमान को तूने बादशाह बनाया है उसी ने मुझे एक माहीगीर के घर में पैदा किया है। जिस सुलेमान बादशाह को तूने मालदार बनाया है उसी ने मुझे गरीब बनाया है। ऐ अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। ऐ अल्लाह, मुझे सुलेमान पैगंबर की बीवी के तौर पर कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, जब तक मेरा निकाह सुलेमान पैगंबर से ना हो जाए मुझे मौत न देना। ऐ अल्लाह, मैंने बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तेरी ही इबादत की है। मैंने हमेशा तुझी से मांगा है कि अगर मेरा निकाह सुलेमान बादशाह के साथ हो जाए तो मेरी औरत की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कयामत के दिन मुझे सुलेमान नबी की बीवी के तौर पर पहचान मिलेगी। मेहरबानी फरमाकर मेरी इस दुआ को रद्द न करना। यह दुआ करने के बाद उसने एक खत लिखा और निकाह की पेशकश भेज दी। इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर बैठे सल्तनत के उमूर चला रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक शैतानी जिन्न छिपकर हर चीज पर नजर रखे हुए था। वह बहुत अरसे से इंतजार में था कि किसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजिजाती हाथ की अंगूठी हासिल कर ले, क्योंकि इसी मोजिजाती अंगूठी की वजह से तमाम इंसान, जिन्न, जानवर, परिंदे, हत्ता कि हवा भी उनके ताबे थी। इसलिए अगर वह जिन्न इस अंगूठी को हासिल कर लेता तो पूरी दुनिया उसकी बात मानती और उसकी गुलाम हो जाती। यह शैतानी जिन्न चाहता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को हटाकर वह खुद इस तख्त पर बैठ जाए, वही मुल्क का सरबराह बने और पूरी दुनिया उसकी गुलाम हो जाए। चुनांचे 4 महीने बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर एक अहम इजलास बुलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बात है, तुम सब लोग इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? मैंने निकाह के लिए जो मुनासिब दुल्हन तलाश करने को कहा था, क्या तुम लोगों ने कोई लड़की ढूंढ ली? तब वजीरों में से एक ने अर्ज किया, हुजूर, आपकी शर्तों के मुताबिक निकाह के लिए ऐसी मुनासिब लड़की नहीं मिल रही। अलबत्ता एक लड़की ने आपको निकाह के लिए खत लिखा है जिसे सुनकर आपको सख्त गुस्सा आएगा। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा कौन सा खत है? अच्छा, पेश करो। तब वजीरों में से एक और ने कहा, हुजूर, यहां से कुछ फासले पर एक गांव में एक माहीगीर रहता है। उसकी एक बेटी है। उसने आपसे निकाह के लिए खत लिखा है और साथ यह भी लिखा है कि उसे आपकी दौलत से कोई लालच नहीं, वह सिर्फ आपसे निकाह करना चाहती है। वजीरों की सफ में मौजूद एक और शख्स ने कहा, हुजूर, यह हरगिज मुमकिन नहीं। आपकी इज्जत व वकार खाक में मिल जाएगी। इस माहीगीर की बेटी की हिम्मत तो देखें कि वह सुलेमान बादशाह से निकाह करना चाहती है। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बगैर कुछ सोचे समझे वह खत फाड़ दिया। यह वाकया पेश आने के बाद अर्श का एक फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज करने लगा, ऐ मेरे अजीम रब, तूने अपने पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया का बादशाह बनाया है, लेकिन ज्यादा दौलत की वजह से उन्होंने तकब्बुर किया है, क्योंकि एक माहीगीर की बेटी ने निकाह के लिए खत लिखा था और उन्होंने बगैर सोचे समझे उस खत को फाड़ दिया। यह मुनासिब नहीं था। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आजमाइश शुरू की जाएगी। इधर माहीगीर की बेटी को जब यह खबर मिली कि उसका खत फाड़ दिया गया है तो वह बहुत गमगीन हो गई। उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। वह गम से भरे दिल के साथ नमाज पढ़कर दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, तू बड़ा अजीम है, तू हर चीज पर कादिर है। मैं एक माहीगीर की बेटी हूं और बहुत गरीब हूं, इसीलिए सुलेमान बादशाह ने मेरी पेशकश को ठुकरा दिया। ऐ मेरे रब,
ए अल्लाह, मैं सिर्फ तेरी इबादत करती हूँ और तुझी से दुआ मांगती हूँ। ए अल्लाह, मुझे जिंदगी में अब कुछ नहीं चाहिए। या तो मुझे बहुत मालदार बना दे और मेरा निकाह सुलेमान बादशाह से कर दे, या फिर सुलेमान बादशाह को मेरे जैसा गरीब बना दे और मेरा निकाह उनसे कर दे। मेहरबानी फरमाकर मेरी यह दुआ कबूल फरमा ले। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके वजीर दरबार में बैठे थे। इसी दौरान सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की मोजिजाती अंगूठी उतारकर अपने बनतहे मुहाफिज को दी और कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम कहीं मत जाना और इधर उधर भी मत देखना। यह कहकर सुलेमान अलैहिस्सलाम गौसल खाने की तरफ चले गए। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह शैतानी जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल इख्तियार करके मुहाफिज के पास आया और कहा, जल्दी से अंगूठी मुझे दे दो। खबर आई है कि मेरे जैसा एक शख्स भेस बदलकर मुल्क में घूम रहा है। वह चाहता है कि मुल्क का सरबराह बनकर तख्त पर बैठ जाए। देखो तुम लोग उसे ढूंढ सकते हो या नहीं। जहां भी वह नजर आए उसे सजा देना। दूसरी तरफ कुछ देर बाद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम पाक व साफ होकर वापस आए और मुहाफिज से अंगूठी मांगी तो मुहाफिज ने कहा, कौन सी अंगूठी, किसकी अंगूठी और तुम कौन हो? तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारा बादशाह सुलेमान हूं। मुहाफिज ने कहा, ओह अब समझा, तुम वही शख्स हो जो भेस बदलकर हमारे सुलेमान बादशाह बनना चाहता है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन भेस बदलकर सुलेमान बादशाह बनना चाहता है? मुहाफिज ने कहा, आगे जाकर देख लो, दरबार के अंदर ही तुम्हें नजर आ जाएगा। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार की तरफ जा रहे थे तो इसी वक्त शैतानी जिन्न को यह बात मालूम हो गई। उसने दरबार के तमाम मुलाजिमीन को बुलाकर कहा, मैंने सुना है कि हमारे मुल्क में एक शख्स भेस बदलकर सुलेमान बादशाह बनने की कोशिश कर रहा है और तख्त पर बैठना चाहता है। इसलिए तुम लोग जहां भी उसे देखो मुनासिब सजा दो और मुल्क से निकाल दो। यह बात खत्म होते ही जब असल सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में दाखिल हुए तो दरबार के तमाम मुलाजिमीन ने उन्हें सख्त सजा दी। उन्हें मार मार कर लहूलुहान कर दिया और दरिया के किनारे फेंक आए। दरअसल वह लोग यह नहीं जानते थे कि तख्त पर जो बैठा था वह शैतानी जिन्न था और यह असल सुलेमान अलैहिस्सलाम है। इसीलिए वह इस हकीकत को समझ न सके। शाम के करीब वही गरीब माहीगीर मछलियां पकड़कर घर वापस आ रहा था कि उसने देखा दरिया के किनारे कुछ पड़ा हुआ है। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया तो देखा कि एक खूबसूरत चेहरे वाला आदमी है जिसकी पेशानी से नूर की रोशनी निकल रही है, लेकिन उसे इतना मारा गया था कि उसके पूरे जिस्म से खून बह रहा था। यह देखकर माहीगीर ने दरिया से कुछ पानी लेकर उसके सर पर डाला। कुछ देर बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को होश आ गया। अब माहीगीर ने कहा, बेटा तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा घर कहां है और किसने तुम्हें इस तरह मारकर लहूलुहान हालत में यहां फेंक दिया? तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि अगर मैं अभी कह दूं कि मैं सुलेमान बादशाह हूं तो शायद यह यकीन नहीं करेगा। वह शायद कहेगा कि सुलेमान बादशाह तो दरबार में बैठा है और मुझे झूठा समझेगा। इसलिए उन्होंने कुछ न कहा और सिर्फ इतना कहा, मेरे सर पर बहुत शदीद चोट लगी है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। फिर माहीगीर सुलेमान बादशाह को अपने घर ले गया। अगली सुबह सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ बेहतर हो गए। इधर माहीगीर ने सोचा कि चूंकि उसे मछली पकड़ने के लिए एक आदमी की जरूरत है, इसलिए वह सुलेमान बादशाह के पास आया और कहा, बेटा अब तुम कहां जाओगे? सुलेमान बादशाह ने कुछ न कहा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि कहां जाएं, इसलिए खामोश रहे। तब माहीगीर ने दोबारा कहा, बेटा कई दिनों से मेरे जाल में बहुत ज्यादा मछलियां आ रही हैं। मुझे एक मजदूर की जरूरत है। अगर तुम्हें कोई मुश्किल ना हो तो तुम मेरे साथ मछली पकड़ने के काम में मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें मजदूरी दूंगा। हर महीने तुम्हें 200 दिरहम मिलेंगे। यह कहकर माहीगीर चला गया। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, मैं नहीं जानता कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। मैं बादशाह था और अब फकीर की हालत में हूं। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे दुनिया ही में माफ कर दे और कयामत के दिन मुझे गुनाहगार न बनाना। कुछ देर बाद सुलेमान बादशाह माहीगीर के साथ दरिया में मछली पकड़ने के लिए गए। जब वह रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग परेशान और फिक्रमंद हालत में खड़े हैं। यह देखकर माहीगीर ने उनसे पूछा, भाइयों तुम लोग इस तरह परेशान होकर क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा,
हमारे मुल्क की हालत बहुत खराब हो गई है। जरूरी चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। हर तरफ बदअमनी, नफरत और फसाद फैल गया है। आम लोगों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है और मुल्क का बादशाह कोई कदम नहीं उठा रहा। तब एक शख्स ने कहा, सुलेमान बादशाह तो बहुत नेक और अच्छे इंसान थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि हालात काबू से बाहर हो गए हैं और फिर भी सुलेमान बादशाह दरबार में खामोश बैठे हैं और कोई इकदाम नहीं कर रहे। मुल्क के लोग बहुत तकलीफ में हैं। यह सुनकर सुलेमान बादशाह कुछ समझ न सके कि हकीकत क्या है। वह सब कुछ भूल चुके थे। दरअसल तख्त पर जो बैठा था और मुल्क चला रहा था वह एक शैतानी जिन्न था, लेकिन उसके हाथ में वह मोजिजाती अंगूठी नहीं थी, इसलिए वह कुछ खास नहीं कर पा रहा था। और वह यह भी नहीं कह सकते थे कि मैं ही सुलेमान बादशाह हूं, क्योंकि कोई यकीन नहीं करता। यह बात सुनने के बाद वह दोबारा दरिया में मछली पकड़ने के लिए चले गए। जब माहीगीर दरिया में मछली पकड़ रहा था तो उसने देखा कि उस दिन बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी गई हैं। माहीगीर ने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, जिस दिन से यह नौजवान मेरे घर आया है उसी दिन से मेरा घर तेरी रहमत से भर गया है। मैं नहीं जानता यह नौजवान कौन है, लेकिन उसके वसीले से तूने मुझ पर रहमत नाजिल की है। तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। मछली पकड़ने के बाद माहीगीर और सुलेमान बादशाह दोबारा घर वापस आ गए। इसी रात माहीगीर की बेटी ने नमाज पढ़कर रोते हुए अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू सारे जहानों का रब है, तू सब कुछ जानता है। मेरी इस औरत की जिंदगी में मैंने कभी किसी मर्द को नहीं देखा और न ही किसी मर्द ने मुझे देखा है, लेकिन मैं सुलेमान बादशाह से मोहब्बत करने लगी हूं। इसलिए जब तक मुझे सुलेमान बादशाह शौहर के तौर पर न मिले, मुझे मौत न देना। अगर मुझे सुलेमान बादशाह शौहर के तौर पर मिल जाएं तो मेरी औरत की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कयामत के दिन मैं सुलेमान पैगंबर का हाथ पकड़कर जन्नत में जा सकूंगी। ऐ अल्लाह, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा ले। अगले दिन माहीगीर और सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली पकड़ने के लिए रवाना हुए। जब वह दरिया में मछली पकड़ रहे थे तो अचानक तेज आंधी, बारिश और बिजली शुरू हो गई। इसी वक्त एक नेक जिन्न दरिया के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा था। जब उसने सुलेमान बादशाह को देखा तो अचानक रुक गया और कहा, यह क्या बात है? अल्लाह के पैगंबर सुलेमान बादशाह यहां क्यों हैं? उन्हें तो दरबार में होना चाहिए, फिर वहां तख्त पर कौन बैठा है? यह सोचकर वह जिन्न सुलेमान बादशाह से कुछ कहे बगैर दरबार की तरफ गया ताकि हकीकत मालूम करे। जब वह दरबार पहुंचा तो उसे सब कुछ समझने में देर न लगी। उसने देखा कि दरबार के तख्त पर एक शैतानी जिन्न बैठा है जो सुलेमान बादशाह की शक्ल इख्तियार किए हुए है और उसने सुलेमान बादशाह को इख्तिदार से हटा दिया है। उसके हाथ में सुलेमान की वह मोजिजाती अंगूठी भी है। इसी वजह से पूरी दुनिया उसकी गौलाम बनी हुई है। तब उस नेक जिन्न ने उस शैतानी जिन्न का पीछा करना शुरू कर दिया। इधर जब माहीगीर और सुलेमान बादशाह मछली पकड़कर दरिया के किनारे पहुंचे तो इसी वक्त वह नेक जिन्न शैतानी जिन्न का पीछा करते हुए दरिया के ऊपर से गुजर रहा था। इसी दौरान शैतानी जिन्न के हाथ से वह मोजिजाती अंगूठी दरिया में गिर गई। इसी वक्त दरिया में एक बड़ी मछली अपनी खुराक तलाश कर रही थी। अचानक वह अंगूठी उसके सामने आ गई और उसने उसे निगल लिया। फिर माहीगीर और सुलेमान बादशाह मछलियां पकड़कर बेचने के बाद घर वापस आ गए। अगले दिन सुबह पूरे मुल्क में यह खबर फैल गई कि मुल्क के बादशाह सुलेमान पैगंबर कहीं नजर नहीं आ रहे। मालूम नहीं वह कहां चले गए हैं। इधर माहीगीर के घर में सुलेमान अलैहिस्सलाम को रहते हुए तकरीबन 1 साल गुजर गया था। आज उनकी छुट्टी लेने का दिन था और वह जाने वाले थे। माहीगीर ने अपनी बीवी को बुलाया और कहा, सुनो, यह नौजवान हमारे घर में 1 साल से रह रहा है। तुम्हें यह लड़का कैसा लगता है? उसकी बीवी ने कहा, बहुत अच्छा है। उस जैसा शरीफ, ईमानदार और खूबसूरत नौजवान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तब माहीगीर ने कहा, जिस दिन से यह नौजवान हमारे घर आया है उसी दिन से हमारा घर अल्लाह की रहमत से भर गया है। हमारी गड़ुरबत खत्म हो गई है और हमारे हालात बेहतर हो गए हैं। ऐसा अच्छा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हमारी एक खूबसूरत, पर्दा नशीन और ईमानदार बेटी है जो निकाह के काबिल हो चुकी है। अगर हम अपनी बेटी का निकाह इस नौजवान से कर दें तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तब उसकी बीवी ने कहा, अच्छा होता, लेकिन क्या यह नौजवान राजी होगा? फिर माहीगीर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कैसी बात, कहिए। माहीगीर ने कहा, बेटा बताओ, हमारे घर में कितने लोग हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 लोग, आप, आपकी बीवी और मैं।
माहीगीर ने कहा, नहीं, हम कुल 4 लोग हैं, तुम्हें मालूम नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो जानता हूं कि हम 3 हैं, फिर चौथा कौन है? माहीगीर ने कहा, मेरी एक बेटी है, क्या तुमने उसे कभी देखा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, उसे देखना तो दूर की बात है, मैंने उसका साया तक कभी नहीं देखा। तब माहीगीर ने कहा, बेटा, मेरी एक बेटी है जो बहुत पर्दा नशीन, ईमानदार और अमानतदार है। उसने जिंदगी में कभी किसी मर्द को नहीं देखा और न ही किसी मर्द ने उसे देखा है। वह दिन भर रोजा रखती है और रात के वक्त अल्लाह की इबादत करती है। मैं चाहता हूं कि उसका निकाह तुमसे कर दूं। बेटा, क्या तुम उसके लिए राजी हो? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिया है। मैं एक बादशाह था और अब मेरी यह हालत है। मालूम नहीं मैंने क्या गुनाह किया है। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, तू बेहतरीन तदबीर करने वाला है। फिर उन्होंने सोचा कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। निकाह तो एक न एक दिन करना ही है, और जब माहीगीर बार बार कह रहा है कि उसकी बेटी पर्दा नशीन, ईमानदार और अमानतदार है तो निकाह किया जा सकता है। चुनाचे वह निकाह के लिए राजी हो गए। फिर माहीगीर ने निकाह के कपड़े खरीदने के लिए 100 दिरहम दिए और कहा, बेटा, जाओ बाजार से तमाम जरूरी चीजें खरीद कर ले आओ। बाजार से कपड़े खरीदने के बाद उसी दिन उनका निकाह हो गया। निकाह के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम और माहीगीर अब दामाद और ससुर बन गए। अगले दिन वह दोनों दोबारा दरिया की तरफ मछली पकड़ने के लिए रवाना हुए। इधर जिस मछली ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोजजाती अंगूठी निगल ली थी, उस अंगूठी की वजह से समुंदर के तमाम छोटे बड़े जानवर उसके ताबे हो गए थे। वह जिधर जाती सब उसी तरफ जाते। वह बड़ी मछली खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों सब उसके पीछे जा रहे हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और माहीगीर ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो इसी वक्त वह मछली जिसने अंगूठी निगल ली थी उस समेत समुंदर की बेशुमार मछलियां जाल में आ गईं। यह देखकर माहीगीर ने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, जब से यह नौजवान मेरे घर आया है, मेरा घर तेरी रहमत से भर गया है और आज यह मेरा दामाद भी बन गया है, इसलिए तूने और भी ज्यादा रहमत अता की है। मैं नहीं जानता यह नौजवान कौन है, लेकिन अपनी जिंदगी में मैंने कभी इतनी मछलियां नहीं पकड़ी थी। ऐ अल्लाह, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। फिर माहीगीर ने तमाम मछलियां बेच दी। सिर्फ वही मछली जो अंगूठी निकल गई थी बहुत बड़ी होने की वजह से दामाद को खिलाने के लिए घर ले आया। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि उस मछली के पेट में सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोजजाती अंगूठी मौजूद है। घर आकर माहीगीर ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, बेटी, इस मछली को अच्छी तरह पका लो। चूंकि आज तुम्हारी शादी हुई है, इसलिए तुम अपने हाथ से पकाकर अपने शौहर को खिलाओ। यह कहकर वह वहां से चला गया। फिर माहीगीर की बेटी मछली पकाने के लिए उसे काटने लगी तो उसने देखा कि मछली के पेट में एक अंगूठी है। वह अंगूठी बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रही थी, जैसे कोई आम अंगूठी ना हो। यह देखकर माहीगीर की बेटी ने सोचा, मैं एक गरीब माहीगीर की बेटी हूं। आज हमारी शादी का पहला दिन है और मेरे पास अपने शौहर को देने के लिए कोई तोहफा नहीं। चूंकि यह अंगूठी मुझे मिली है, इसलिए मैं इसे अपने शौहर को तोहफे के तौर पर दूंगी। चुनांचे उसने वह अंगूठी अपने पास रख ली। इधर वह नेक जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए हर तरफ ढूंढ रहा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहे थे। उससे मालूम हो गया था कि चूंकि अंगूठी किसी और के पास है, इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी तमाम मौजिजाती ताकत खो चुके हैं और सब कुछ भूल चुके हैं। इधर मुल्क के तमाम लोग और दरबारी मुलाजिमीन भी यह जान चुके थे कि जो शख्स इतने दिनों से दरबार में बादशाह बनकर बैठा था वह दरअसल एक शैतानी जिन्न था। उसके बाद सब लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम को तलाश करने के लिए बेकरार हो गए। इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए और अपनी बीवी को सलाम करके कहा, आज से हम दोनों मियां बीवी हैं। हमने कभी एक दूसरे को नहीं देखा और न ही पहचानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से हम निकाह के बंधन में बंध गए हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, क्या तुम उनका जवाब दोगी? तब माहीगीर की बेटी ने कहा, आप मेरे शौहर हैं, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। यकीनन मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा बताओ, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन मेरी एक पुरानी याद है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, मगर मैं उसे याद करके दोबारा गमगीन नहीं होना चाहती।
तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कैसी याद, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। उसने कहा, नहीं, मैं इस याद को याद करके दोबारा गमगीन नहीं होना चाहती। मेरे वालिदैन ने मेरा निकाह आपसे कर दिया है, इसलिए अब आप ही मेरे शौहर हैं। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम वह याद मुझे बताओ, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बात की कद्र करूंगा और अमानत में खयानत नहीं करूंगा। तब माहीगीर की बेटी ने कहा, अच्छा सुनो, आज से बहुत दिन पहले की बात है। मैंने एक शख्स को देखे बगैर ही उससे मोहब्बत कर ली थी। मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं दिन भर रोजा रखती और रात को अल्लाह की इबादत करती। नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करती थी कि वह शख्स मुझे शौहर के तौर पर मिल जाए। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि ए अल्लाह, या तो मुझे मालदार बना दे और मेरा निकाह उससे कर दे, या उसे गरीब बना दे और मेरे पास लाकर मेरा निकाह उससे कर दे। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह शख्स कौन है? तब उसने कहा, उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, उसके शाही महल में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन मैंने उसे उसकी दौलत देखकर मोहब्बत नहीं की थी। उसने जो 4 शर्तें रखी थीं, उनमें से 3 मेरे अंदर मौजूद थीं, लेकिन सिर्फ एक माहीगीर की बेटी होने और गरीब होने की वजह से उसने मेरा लिखा हुआ खत फाड़ दिया था। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह नौजवान कौन था? उसने कहा, वह पूरी दुनिया के बादशाह दाऊद के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। उनकी बात सोचकर और पुरानी यादों को याद करके मैं दोबारा दर्द महसूस नहीं करना चाहती। आज से आप ही मेरे सुलेमान हैं। यह कहकर उसने वह मोजिजाती अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में पहना दी। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में अंगूठी पहनाई गई, उसी लम्हे उनकी तमाम मोजिजाती ताकतें वापस आ गईं। फौरन ही उन्हें तमाम वाकयात आंखों के सामने याद आने लगे। उन्हें समझ आ गया कि बहुत अरसे पहले एक माहीगीर की बेटी ने उनके पास निकाह के लिए खत भेजा था। दरअसल यही वह लड़की थी। गलती से और मामूली तकब्बुर की वजह से उन्होंने उस खत को फाड़ दिया था। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। यह सोचते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम झुक गए और सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ करने लगे। ए अल्लाह, मुझे माफ फरमा दे, मुझसे गलती हो गई। तू बहुत अजीम है, तू हर चीज पर कादिर है। तूने इस लड़की की दुआ कबूल कर ली। तूने मुझे बादशाह से फकीर बना दिया और मुझे उसके घर लाकर उसका शौहर बना दिया। ए अल्लाह, मैंने नादानी में गलती की और इसी वजह से मेरी यह हालत हुई। हे अल्लाह, मैं नहीं जानता मैंने और कितनी गलतियां की होंगी। मेहरबानी फरमाकर मुझे माफ कर दे। दुआ करने के बाद वह दोबारा अपने शाही तख्त पर वापस बैठ गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अगर आप यह जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट्स में बताएं। हम बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हमें सबको तकब्बुर से महफूज रखे और सीधे रास्ते पर चलाए। अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल फरमाए। आमीन।